आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स के बारे में, जो ओआस टॉप 10 पे सेकंड नंबर पे वल्नरेबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हे एवरीवन, सूरी या पैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में जो क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या ये क्रिप्टोग्राफी क्या है। अगर आप क्रिप्टोग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, किसी भी एक स्ट्रिंग को ऐसे एक फॉर्म में ऑब्स्टेकल कर देना या फिर ऐसे फॉर्म में चेंज कर देना जो आपके एक सिंपल यूजर के लिए पढ़ना आसान ना हो, उसे वापस से ऐसे इनक्रिप्ट कर देना कि वो सबके समझ में ना आए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, अगर उसको मैं एक MD5 हैश में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक कन्वर्जन हो गया, इनक्रिप्ट फॉर्म हो गई, इसको हैश में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग बन जाएगी जो आप नॉर्मल यूजर को समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसे वापस डिक्रिप्ट करेंगे तो आप ही समझ पाएंगे, डिक्रिप्ट करके ही समझ पाएंगे कि ये 1 2 3। और MD5 का है कि प्रोसेस होता है इसे डिक्रिप्ट करने का। बहुत सारी अभी ये क्रिप्टोग्राफीज होती है, कैसे वेबसाइट में कैसे काम आती है, इसका थ्रू समझते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, जब भी वेबसाइट होती है उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। मान लीजिए जब भी यूज़र अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करता है किसी वेबसाइट पे, या किसी वेबसाइट को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता है, तो वेबसाइट को अपने उस यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डाटाबेस में सेव करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा जब अगर किसी वेबसाइट का डाटाबेस लीक हो जाता है, पूरा डाटा ब्रीच हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सारे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में शो हो जाएंगे हैकर्स को। और इससे बचने के लिए वेबसाइट्स क्या करती है, जो भी पासवर्ड मिलता है उसको हैश जनरेट करती है, उसको इनक्रिप्ट करती है, इनक्रिप्ट करके अपने डाटाबेस में सेव करती है। इनकी मैंने बहुत शानदार प्रोसेस अपने पासवर्ड हैकिंग के जो मैंने 3 वीडियोस बनाए कि आखिर पासवर्ड हैक कैसे होते हैं डिफरेंट वेज, उनमें बताइए। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर आप उस जाकर देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वेबसाइट अगर उसको स्टोर करेगी, ऐसे हैश में स्टोर करेगी या इनक्रिप्ट करके स्टोर करेगी, ताकि जब डाटा ब्रीचेज हो तो उस टाइम पे क्या हो, अगर डाटा ब्रीचेज हो भी गया है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, हैकर्स को सीधा पासवर्ड एक्सेस ना मिले, जिससे कि वो गलत यूज में ना ले सके उन सबको। तो अगर और दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले HTTP यूज होता था, लेकिन अब क्या यूज होता है, HTTPS यूज होता है। उसका क्या मतलब होता है, जब भी देखिए डाटा अगर जा रहा है, जब भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ऑनलाइन, तो उस टाइम पे अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है, अगर मैन इन द मिडल अटैक के बारे में सुना होगा आपने, तो अगर कर रहा है तो उस टाइम पे वो डाटा अगर सिंपल टेक्स्ट में HTTP या सिंपल टेक्स्ट में अगर जा रहा होता तो कोई भी हैकर उसे पढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब HTTPS लग गई। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड कोई भी चीज़ करेंगे तो सारी चीज़ इनक्रिप्ट होकर जाएगी। तो अगर हैकर को वो डाटा मिल जाता है, अगर मैन इन द मिडल अटैक में है भी हैकर, तो भी वो आपकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, एक अलग से सिक्योरिटी मेंटेन होती है वेबसाइट्स की। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन लगाए जाते हैं वेबसाइट में, जो उनके सर्वर्स पे जो इनक्रिप्ट करते हैं चीज़ों को। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस वेबसाइट की सिक्योरिटी को। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स। आखिर क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स क्या होते हैं, तो अब देखिए इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वो जो यूजर नेम और पासवर्ड से उनको जाके सेव तो डाटाबेस में करती है, लेकिन अगर वो प्लेन टेक्स्ट में सेव कर रही है तो ये क्रिप्टोग्राफी फेलियर है। लेकिन इसे क्रिप्टोग्राफी फेलियर ना मार के सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। अगर क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स की बात करूँ मैं मेनली, तो अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वो यूज़ तो कर रही है इनक्रिप्शन का, लेकिन वो इनक्रिप्शन वीक है। जैसे MD5 है, MD5 हैश का वो यूज़ कर रही है, तो ये एक वीक इनक्रिप्शन है। इसको आजकल रियल वेबसाइट में बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप वहाँ पे बैकएंड में ये यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी हैकर को मिल जाता है तो वो आसानी से इसको क्रैक कर सकता है। जो मतलब इसका मतलब अगर आप डाटाबेस में कुछ वीक इनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रिप्टोग्राफी फेलियर है। अगर आप HTTP और HTTPS है और कोई यूज़र आपके मान लीजिए HTTPS है वेबसाइट, उसको HTTP में कन्वर्ट कर पा रहा है मैन इन द मिडल अटैक में, तो भी ये क्रिप्टोग्राफी फेलियर है। अगर आपने बैक में देखा होगा तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई है। जब मैन इन द मिडल अटैक में HTTPS में जो वेबसाइट खुलती थी, उनको HTTP में खोलने का ट्राई किया गया और बहुत सक्सेसफुल भी हुए लोग मैन इन द मिडल अटैक में, तो वो एक क्रिप्टोग्राफी फेलियर था। उनको भी अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा। आपकी जो क्रिप्टोग्राफी कीज हो रही है, मैंने उस वीडियो में मैंने पहले भी कहा आपको कि उस वीडियो को देख लीजिए, जो मैंने पासवर्ड क्रैकिंग के 3 वीडियोस पे पासवर्ड हैकिंग के, उन प्लेलिस्ट में मैंने सब बताया कि आखिर इनक्रिप्ट कैसे होता है, उसमें कीज यूज होती है। अगर वो कीज लीक हो रही है तो वो एक क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो आप सेंसिटिव दिखाना नहीं चाहते हैं, उनको आप इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हैं और वो आपके कहीं लीक हो रही है, तो वो एक क्रिप्टोग्राफी फेलियर है। कुल मिलाकर जितनी भी आप इनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, इनक्रिप्ट से आप डिक्रिप्ट कर रहे हैं, वो सब अगर लीक हो रहा है कहीं पे, उसको वीकनेसेस है उसमें, तो वो एक क्रिप्टोग्राफी फेलियर होता है। और ये वेबसाइट किसी भी वेबसाइट के लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे डाटा लीक हो जाता है किसी का, या फिर आप HTTPS को HTTP में डाउन कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट की एक तो रेपुटेशन डाउन होती है, प्लस बिजनेस लॉस होता है। वेबसाइट पे आप यूजर होते हैं और डिपेंडेंट नहीं रहते, फिर वेबसाइट पे भरोसा नहीं करते अगर ऐसे डाटा लीक हो जाए तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हमने समझ लिया कि अगर क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स होता क्या है, तो अगर इसके प्रिवेंशन देखने हमें प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगा कि अगर क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स होते हैं या फिर क्रिप्टो वीक होते हैं, अगर इंक्रिप्शन वीक होता है तो कैसे हैक होते हैं पासवर्ड्स, उसका मैंने पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है उसमें डिटेल में बता रखा है। अब हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आज एक पेन टेस्टर ज्वाइन होते हैं आप किसी कंपनी में, तो आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जो कंपनी है उसकी वेबसाइट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, उसमें आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको बचा सकते हैं, कैसे आप एज ए कोडर को बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेंटेन करती है। देखिए सबसे पहले इंक्रिप्शन वीक नहीं, जो आजकल लेटेस्ट इंक्रिप्शन चल रहा है उसका यूज़ करें। इंक्रिप्शन कीज का जो यूज़ हो रही है उनको सेंसिटिव रखें, लीक ना होने दें, उनको बचाए रखें। HTTPS मैंडेटरी करें अपने वेबसाइट के लिए, कोई भी HTTP में उसे खोल ही ना पाए, अगर डाउन हो रही है HTTP में तो वेबसाइट ओपन ही ना हो, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करें। और भी बहुत सारे जैसे इसको सीक्रेट रखना, जो आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं कि आप इंक्रिप्शन के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, अगर खुद का मैकेनिज्म है तो उसे बाहर लीक ना होने दे, कैसे काम कर रहा है आपका मैकेनिज्म, वो किसी हैकर को आइडिया ना लगने दे कि कैसे काम कर रही है आपका इंक्रिप्शन। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप क्रिप्टोग्राफी फेलियर से बहुत हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। I hope you like this video. If you really like this video, make sure you share this video with your friends. Subscribe this channel for latest update and more videos on cyber security. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.